आज की कहानी एक खीरे वाले सीरियल किलर की है जो मजे मजे में लोगों का गला रेत देता था और जिस चाकू से वो खीरा काट कर बेचता था ना, उसी चाकू से लोगों का गला काटता था। कहानी मुरादाबाद की है जहां एक सनकी सीरियल किलर सिर्फ ई रिक्शा ड्राइवर को अपना शिकार बनाता था। पर क्यों, ये अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं पूरी कहानी की तरफ। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर आप मेरे साथ खीरे वाले सीरियल किलर की कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो कहानी बताने जा रहा हूं ना, वैसे तो इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आखिर इन सभी वारदात के पीछे है कौन। लेकिन जब 7 सितंबर को, इसी साल के 7 सितंबर को मुरादाबाद पुलिस को एक कॉल आती है और उसके बाद जब वो मौके पर पहुंच के पूरे हालात का जायज़ा लेते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जंगल में कुएं के अंदर अधमरे हालत में एक इंसान मिलता है जो मदद मांग रहा था। तो पुलिस उसे बाहर निकालती है। हालांकि पुलिस के लिए इसमें कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि अपराध और अपराधियों को कम करने के रास्ते में ऐसे नज़ारे रोज़ ही दिखते हैं। लेकिन जब पुलिस को ये पता चलता है कि वो जो घायल इंसान है वो एक ई रिक्शा ड्राइवर है, तो उनकी आंखें चमक उठती है इस उम्मीद में कि मुरादाबाद में हो रहे और भी मर्डर का उनको सुराग मिल गया है। क्योंकि पहले ही मुरादाबाद के 2 इलाकों में लाश मिली थी। दोनों अलग अलग जगह थी, लेकिन दोनों ही जंगल था। और ये दोनों जो मर्डर हुआ था ये आपस में मिल रहा था, क्योंकि बाद में पता चलता है कि वो जो दोनों ही लाशें वो किसी ई रिक्शा ड्राइवर की है और ऊपर से दोनों को जो मारा गया था वो चाकू से ही मारा गया था, जंगल में मिला था और ऊपर से उनके साथ लूटपाट भी हुआ था। तो ये सब काफ़ी चीज़ें जो मिल रही थी, जिससे ये लग रहा था कि मामला सीरियल किलिंग का है। लेकिन ये सीरियल किलिंग कर कौन रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर आसपास के इलाकों में काफ़ी सनसनी फैल गई थी और पुलिस के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि इस गुत्थी को जल्दी सुलझाएं। अब लोगों के बीच इन सभी वारदातों को लेकर डर तो बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक ऐसा कुछ लगा नहीं था जिससे कि वो इस केस को सुलझा सके। और उनके पास कुछ था तो उन 2 ई रिक्शा ड्राइवर की लाश, और लाश तो कुछ कह नहीं सकती है। इस वजह से पुलिस को अपना हाथ मलते ही रहना पड़ा। लेकिन जब 7 सितंबर को पुलिस के पास कॉल आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो वो मौके पर पहुंचते हैं। वहाँ कुएं से उस जख्मी इंसान को बाहर निकालते हैं, तुरंत ही फुर्ती दिखाते हुए उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ उसका इलाज चलता है। इलाज के बाद जब वो बोलने की हालत में आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि कौन है वो, उसके साथ क्या हुआ, किसने उसके साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर वो बताता है कि वो एक ई रिक्शा ड्राइवर है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि वो एक ई रिक्शा ड्राइवर है, तो वो इस चीज़ को पिछले केस से कनेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि पहले भी 2 ई रिक्शा ड्राइवर की लाश उन्हें मिल चुकी थी और ये तीसरा ई रिक्शा ड्राइवर मिला जिस पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ और वो बच गया। तो पुलिस के पास अब एक चश्मदीद गवाह था, ये कह लीजिए, कि जो पूरे वारदात के बारे में बता सकता था कि उसके साथ किसने ऐसा किया। अब यहाँ इस पूरे मामले में अच्छी बात ये भी होती है कि जो ई रिक्शा ड्राइवर जो घायल हॉस्पिटल में था, उसे पता था कि उस पर हमला करने वाला इंसान कौन होता है। अक्सर आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते होंगे तो जो ड्राइवर होते हैं वो आसपास के लोगों से काफ़ी कम्युनिकेट करते रहते हैं, गाड़ी चलाते हुए, आते जाते हुए। उन्हें अपने रूट के सारे लोगों का उन्हें पता होता है कि ये कौन है। ऐसे ही उस ड्राइवर को भी पता था कि उस पर हमला किसने किया। पुलिस ने भी कहा कि तुम जल्दी बता दो मुझे कि इन सभी चीज़ों के पीछे कौन है, मतलब तुम पे जो हमला किया वो कौन है, क्योंकि पहले ही 2 ई रिक्शा ड्राइवर का मर्डर हो चुका है, तीसरा इस पे हमला हुआ है। तो अगर उसे पता है कि वो कौन है तो हो सकता है कि इससे वो कड़ी भी जुड़ जाए और पुलिस का अगर शक सही निकले तो सीरियल किलर पकड़ा जाए। तो यहाँ पे वो ड्राइवर बताता है कि जिसने उस पर हमला किया उसका नाम दानिश है और ये दानिश दिल्ली लखनऊ हाईवे पर खीरे का ठेला लगाता है। अब यहाँ दानिश से उसकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, कुछ ऐसा कि जो उसको जान से मार दे, फिर भी दानिश उसे मारने की कोशिश करता है। क्यों? अब इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए ज़रूरी था कि वो जो दानिश है वो पकड़ा जाए और ये पता लग पाए कि आखिर इस तरह से उसने इस ई रिक्शा ड्राइवर पर हमला क्यों किया, और अगर उसका कनेक्शन पिछले केसेस से भी है
तो आखिर इस सीरियल किलिंग का मोटिव क्या है, किस लिए वो ई रिक्शा ड्राइवर को ही मार रहा है। तो पुलिस आगे की तहकीकात पर यहाँ से लग जाती है और दानिश को ढूंढने लगती है और जल्द ही मुरादाबाद पुलिस दानिश को दबोच लेती है, उस खीरे वाले सीरियल किलर को जिसके वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो दानिश के पास पहुंचते, पुलिस ने उस ई रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम नमन गुप्ता होता है उसके ई रिक्शा की तलाश करते हैं और उसे ढूंढते हुए उन्हें दो लोग मिलते हैं, सलाउद्दीन और खूब सिंह, जो इन सभी चीज़ों में शायद इन्वॉल्व होते हैं। और उनसे जब जवाब तलब होता है तो उन्हें दानिश का पता चलता है। पुलिस दानिश को गिरफ्त में ले लेती है, उससे पूछताछ होती है और शुरुआती दौर में ही वो सारी चीज़ों को कबूल लेता है। सिर्फ नमन गुप्ता पर हमला करना ही नहीं बल्कि उससे पहले भी जो 2 मर्डर हुआ रहता है ई रिक्शा ड्राइवर का, उसे भी वो कबूल लेता है कि उसको भी उसने ही मारा है। और उसके बाद वो नमन गुप्ता को भी मारना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वो नाकाम रहता है। दानिश नाम का जो ये खीरे वाला है वो नशा का आदी होता है, उसे नशे का लत था और अपने इसी नशे के लत को पूरा करने के लिए वो मर्डर करता था। होता ये कि उसके पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो नशा कर सके। अब इसका ये रास्ता ऐसे निकालता है कि वो ई रिक्शा ड्राइवर को टारगेट करता है। उसे पहले बहला फुसला के साइड में ले जाता था सुनसान जगह पे, फिर उससे चाकू से हमला कर देता था उसके ऊपर और उसके बाद उसे लूट लेता था। जो कुछ उसके पास पैसा रहेगा इसके साथ साथ वो उसके ई रिक्शा को भी लूटता था। उसके ई रिक्शा को कैसे लूटता था, उसके गाड़ी से बैटरी निकाल लेता था और उसे बेचता था और उससे जो पैसे उसे मिलते थे उससे वो नशा करता था। और इन सभी काम में उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे जिसे उसने शामिल कर लिया था। अब यहाँ पर ज़रा सोच के देखिए कि खीरे वाला सीरियल किलर वो लोगों की हत्या कर देता था उस चाकू से जिससे वो खीरा काटता था। अब सोचिए कि लोग उससे खीरा खाते होंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि ये उसी चाकू से खीरा काट रहा है जिस चाकू से कल रात शायद इसने मर्डर किया था। और यही चीज़ वो नमन गुप्ता के साथ भी करने वाला था। वो उसे बुक करता है कि खेत से खीरा लेकर आना है और इसलिए उसके ई रिक्शा को लेकर खेत पर पहुंच जाता है। खेत से खीरा लेकर जब वो लौट रहा होता है तो यहाँ पर दानिश उससे कहता है कि उसे कुछ काम है और किसी बहाने से उसे जंगल के अंदर ले जाता है। वहाँ पर उसके 2 दोस्त भी आते हैं जिसे उसने पहले से ही सेट कर रखा हुआ था और उसी खीरे वाले चाकू से दानिश उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला होने के बाद जो वो ई रिक्शा ड्राइवर होता है नमन, वो निढाल होकर वहीं पे गिर पड़ता है और दानिश को ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो करता क्या है कि उसे कुएं में फेंक देता है, ये सोच के कि वो मर गया और वो वहाँ से निकल जाता है और सोचता है कि हर बार के तरह वो इस बार भी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत से उसकी जान बच जाती है। वो दर्द से कराहता है और कोई उसकी आवाज़ सुन लेता है और पुलिस को बुलाता है। उसके बाद की कहानी आपको पता ही है। और नमन गुप्ता के बच जाने के वजह से आखिरकार ये खीरे वाला सीरियल किलर पकड़ा जाता है। अगर नहीं पकड़ा जाता तो ना जाने वो आगे कितने और ई रिक्शा ड्राइवर को अपना शिकार बनाता, सिर्फ इसलिए ताकि कि वो नशा कर सके। तो आज के हमारे इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की, तो बेशक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और हम तो यही उम्मीद करते हैं और यही एक तरह से कहे तो प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के जो मानसिकता वाले सीरियल किलर है इससे आपका सामना कभी ना हो। बाकी हम अपने चैनल क्राइम कनेक्ट पर इसी तरह के क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास घट रहा है और जिससे बचना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखें और सतर्क रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर है तो हमें फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और अपने जानने वाले को भी जागरूक करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।